दिया है दान जीवन का, भला क्यों भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का, भला क्यों भूल पाएंगे। कभी ना भूल पाएंगे। चली थी आंधियां काली, फंसी मझधार थी नैया। तुम्हें जी भर पुकारा था, बचा ले आके खेवैया। बचा ले आके खेवैया। उसी दम तेरा वो आना, बचाना न भुलाएंगे। तेरा एहसान हो बाबा, कभी ना भूल पाएंगे। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 20 मार्च 2025 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है, ये साथ नहीं चल सकता। साथ में अविनाशी ज्ञान रत्न चलते हैं, इसलिए अविनाशी कमाई जमा करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप की पढ़ाई में तुम्हें कौन सी विद्या नहीं सिखाई जाती? तो बाबा ने उत्तर में कहा, भूत विद्या। अब भूत विद्या किसको कहा बाबा ने? किसी के संकल्पों को रीड करना, ये भूत विद्या है। तुम्हें ये विद्या नहीं सिखाई जाती है। बाप कोई थॉट रीडर नहीं है, वो जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल है। बाप आते हैं तुम्हें रूहानी पढ़ाई पढ़ाने, जिस पढ़ाई से तुम्हें 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई मिलती है। ओम शांति। भारत में भारतवासी गाते हैं, आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब बच्चे जानते हैं, हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, अपना परिचय दे रहे हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी परिचय दे रहे हैं। कोई तो पक्के निश्चय बुद्धि हैं, कोई कम समझते हैं, नंबरवार तो है ना। बच्चे जानते हैं, हम जीव आत्माएं परमपिता परमात्मा के सन्मुख बैठे हैं। गाया जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब मूल वतन में जब आत्माएं हैं तो अलग होने की तो बात ही नहीं उठती है। यहाँ आने से जब जीव आत्मा बनते हैं तो परमात्मा बाप से सभी आत्माएं अलग होती हैं। परमपिता परमात्मा से अलग होकर यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। आगे तो बिगर अर्थ ऐसे ही गाते थे, अभी तो बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे जानते हैं, परमपिता परमात्मा से हम अलग होकर यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। तुम ही पहले पहले बिछुड़े हो तो शिव बाबा भी पहले पहले तुमसे ही मिलते हैं। तुम्हारे खातिर बाप को आना पड़ता है। कल्प पहले भी इन बच्चों को ही पढ़ाया था, जो फिर स्वर्ग के मालिक बने। उस समय और कोई खंड नहीं था। बच्चे जानते हैं, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे।
जिसको डीटी रिलीजन, डीटी डायनेस्टी भी कहते हैं। हर एक को अपना रिलीजन होता है ना। रिलीजन इज माइट कहा जाता है, धर्म में ताकत रहती है। अब तुम बच्चे जानते हो ये लक्ष्मी नारायण कितनी ताकत वाले थे। भारतवासी अपने धर्म को नहीं जानते हैं, किसी की बुद्धि में नहीं आता है बरोबर भारत में इनका ही धर्म था। धर्म को ना जानने के कारण इररिलीजियस बन गए हैं। रिलीजन में आने से तुम्हारे में कितनी ताकत रहती है। तुम आयरन एज्ड पहाड़ को उठाए गोल्डन एज्ड बना देते हो। भारत को सोने की चीटियाँ, सोने का पहाड़ बना देते हो। वहाँ तो खानियों में ढेर सोना भरा रहता है। सोने के पहाड़ होंगे जो फिर खुलेंगे। सोने को गलाकर उनकी ईंटें बनाई जाती है। मकान तो बड़ी ईंटों का ही बनाएंगे ना। माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। वो सब कहानियाँ हैं। बाप कहते हैं इन सब का सार मैं तुमको समझाता हूँ। दिखाते हैं ध्यान में देखा, हम झोली भर कर ले जाते हैं, ध्यान से नीचे उतरा तो कुछ है ही नहीं, रहा ही नहीं। जैसे तुम्हारा भी होता है। इसको कहा जाता है दिव्य दृष्टि। इसमें कुछ रखा नहीं है। नौदा भक्ति बहुत करते हैं, वो भक्त माला ही अलग है और ये ज्ञान माला अलग है। रुद्र माला और विष्णु की माला है ना, वो फिर है भक्ति की माला। अभी तुम पढ़ रहे हो राजाई के लिए। तुम्हारा बुद्धि योग है टीचर के साथ और राजाई के साथ। जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है ना। बैरिस्टर खुद पढ़ाकर आप समान बनाते हैं। ये बाबा खुद तो बनते नहीं हैं, ये वंडर है ना। तुम्हारी ये है रूहानी पढ़ाई। तुम्हारा बुद्धि योग शिव बाबा के साथ है। उनको ही नॉलेजफुल ज्ञान का सागर कहा जाता है। जानी जाननहार का ये मतलब नहीं है कि वो सबके दिलों को बैठकर जानेगा कि इनके अंदर क्या चल रहा है। वो तो वो जो थॉट रीडर होते हैं ना, वो सब सुनाते हैं। उसको भूत विद्या कहा जाता है। यहाँ तो बाप पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनाने। गायन भी है मनुष्य से देवता। हाँ, मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। गुरु ग्रंथ साहब में आता है नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो हम अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर दूसरे जन्म में देवता बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता ही गाए जाते हैं। शास्त्रों में तो ढेर कहानियाँ लिख दी हैं। ये बाप डायरेक्ट बैठ पढ़ाते हैं। भगवान उवाच, भगवान ही ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर है। तुम बच्चों को वर्षा देते हैं। ये पढ़ाई है तुम्हारी 21 जन्मों के लिए। तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। ये रूहानी पढ़ाई बाप एक ही बार आके पढ़ाते हैं नई दुनिया की स्थापना करने के लिए। नई दुनिया में इन देवी देवताओं का राज्य था। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। जब ये धर्म था तो और कोई धर्म नहीं थे। अभी और सब धर्म है, लेकिन इसलिए त्रिमूर्ति पर भी समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना एक धर्म की। अभी वो धर्म है ही नहीं। गाते भी हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस पर होई। हमारे में कोई गुण नहीं कहते तो बुद्धि गॉड फादर की तरफ चली जाती है। उनको ही मर्सीफुल कहा जाता है। बाप आते ही है बच्चों के सब दुखों को खलास कर 100% सुख देने। कितना रहम करते हैं ना। तुम समझते हो बाबा के पास हम आए हैं तो बाप से पूरा सुख लेना है। वो है ही सुख धाम और ये है दुख धाम। इस चक्र को भी अच्छी रीति समझना है। शांति धाम सुख धाम को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। शांति धाम को याद करेंगे तो जरूर शरीर छोड़ना पड़े, तब आत्माएं शांति धाम में जाएंगी। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए, एकदम लाइन क्लियर चाहिए। एक बाप को याद करने से अंदर खुशी का पारा चढ़ता है। इस पुरानी दुनिया में अलग काल क्षण भंगुर सुख है, ये साथ नहीं चल सकता है।
साथ ये अविनाशी ज्ञान रत्न ही चलते हैं, यानी ये ज्ञान रत्नों की कमाई ही साथ चलती है, जो फिर तुम 21 जन्म प्रारब्ध भोगेंगे। हाँ, विनाशी धन भी उनका साथ जाता है जो बाप को मदद करते हैं। देखो, ये अविनाशी धन साथ में जाता है, माना जो अपने कहते हैं ना, गुजराती में कहते हैं जे हाथे ते साथे, हाथ से जो हमने कर लिया साथ में वो चलेगा। जैसे नहीं, हमने अब छोटा उदयपुर के SBI बैंक में पैसे जमा कर लिए और फिर ATM कार्ड ले लिया, और वो कहीं पे भी दुनिया के कोने में, भारत के किसी भी कोने में तुम चले जाओ, वहाँ जाके ATM से पैसा निकाल दो, वहाँ से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ जो करेंगे वो वहाँ पे बाबा, फिर जहाँ भी हम जाके जन्म लेंगे बाबा वहाँ हमारे साथ, उस आत्मा के साथ की हुई कमाई साथ जाएगी। बाबा हमारी भी कौड़ियाँ वहाँ ले लेना। बाबा ने कहा जो फिर 21 जन्म प्रारब्ध होंगे। हाँ, विनाशी धन भी साथ उनके साथ चलता है जो बाप को मदद करते हैं। बाबा हमारी भी कौड़ियाँ लेकर वहाँ महल दे देना। बाप कौड़ियों के बदले कितने रत्न देते हैं। जैसे अमेरिकन लोग होते हैं ना, बहुत पैसा खर्च करके पुरानी चीज़ें खरीद करते हैं। पुरानी चीज़ का मनुष्य बहुत दाम लेते हैं। अमेरिकन लोगों से पाई की चीज़ का 1000 ले लेंगे। बाबा भी कितना अच्छा ग्राहक है। भोलानाथ गाया हुआ है ना, मनुष्यों को ये भी पता नहीं है कि वो तो शिव शंकर कह देते हैं, उनके लिए कहते हैं भर दो झोली। अभी तुम बच्चे समझते हो हमको ज्ञान रत्न मिलते हैं जिससे हमारी झोली भरती है। ये है बेहद का बाप। वो फिर शंकर के लिए कह देते हैं और फिर दिखाते हैं धतूरा खाते थे, भांग पीते थे, क्या क्या बातें बैठ बनाई हैं। तुम बच्चे अभी सदगति के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो। ये पढ़ाई है ही बिल्कुल शांति में रहने की। ये बत्तियां आदि जो जलाते हैं, शो करते हैं, वो भी इसलिए कि मनुष्य आकर पूछें कि आप शिव जयंती इतनी क्यों मनाते हो। क्योंकि अट्रैक्शन होगा ना, बहुत सारी सजावट की होगी तो लोग सोचेंगे बड़ा त्यौहार है, क्या होता है इसमें, क्या करते, जाके देखें तो सही। शिव ही भारत को धनवान बनाते हैं ना। लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का मालिक किसने बनाया, ये तुम जानते हो। ये लक्ष्मी नारायण आगे जन्म में कौन थे? ये आगे जन्म में जगत अम्बा ज्ञानेश्वरी थे, जो फिर राजेश्वरी बनती है। अब पद किसका बड़ा है? देखने में तो ये स्वर्ग के मालिक हैं। जगदम्बा कहाँ की मालिक थी? इनके पास क्यों जाते हैं? ब्रह्मा को 100 भुजा, 200 भुजा, 1000 भुजा वाला दिखाते हैं। जितने बच्चे होते हैं उतनी भुजाएं बढ़ती जाती हैं। जगत अम्बा को भी लक्ष्मी से जास्ती भुजाएं दी गई हैं। उनके पास ही जाकर सब कुछ मांगते हैं, बहुत आशाएं लेकर जाते हैं। बच्चा चाहिए, ये चाहिए। लक्ष्मी के पास कभी भी ऐसी आशाएं नहीं ले जाएंगे, वो तो सिर्फ धनवान हैं। जगत अम्बा से तो स्वर्ग की बादशाही मिलती है। ये भी किसी को पता नहीं कि जगदम्बा से क्या मांगना चाहिए। ये तो पढ़ाई है ना। जगत अम्बा क्या पढ़ाती है? क्या पढ़ाती है जगदम्बा? मामा क्या पढ़ाती है? राजयोग। इसको ही राजयोग कहा जाता है, इसको ही कहा जाता है बुद्धि योग। तुम्हारी और सब तरफ से बुद्धि निकल एक बाप से लग जाती है। बुद्धि तो अनेक तरफ भागती है ना। अब बाप कहते मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ, नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। इसलिए बाबा फोटो निकालने के भी मना करते हैं। ये तो इनकी देह है ना। अब शिव बाबा का थोड़ी फोटो निकल सकता है, तो इनकी देह है जिनमें शिव बाबा बैठा है, बट बाबा दिखता थोड़ी। बाबा खुद दलाल बनते हैं, बनकर कहते हैं अभी तुम्हारा ये हथियाला कैंसल है। काम चित्ता से उतरकर अब ज्ञान चित्ता पर बैठो। काम चित्ता से उतरो, अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, तो विक्रम विनाश होंगे और कोई मनुष्य ऐसे कह ना सके। मनुष्य को भगवान भी नहीं कहा जा सकता। तुम जानते हो बाप ही पतित पावन है। वही आकर कामचिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। वो है रूहानी बाप। वो इनमें बैठकर कहते हैं तुम भी आत्मा हो, औरों को भी ये समझाते रहो। बाप कहते हैं मन मना भव। मन मना भव कहने से ही स्मृति आ जाएगी। देखो स्मृति को कितना याद करता बाबा, कितनी स्मृति आ जाएगी।
इस पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। बाप समझाते हैं ये है महाभारत लड़ाई। कहेंगे लड़ाई तो विलायत में भी होती है, फिर इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहा गया है? भारत में ही यज्ञ रचा हुआ है, इनसे ही विनाश ज्वाला निकली है। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो मीठे बच्चे, क्या होना चाहिए? तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो मीठे बच्चे, पुरानी दुनिया का ज़रूर विनाश होना चाहिए। तो इस लड़ाई की जड़ यहाँ से निकलती है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से महाभारी लड़ाई विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। भले शास्त्रों में लिखा हुआ है, परंतु किसने कहा ये नहीं जानते हैं। अभी बाप समझा रहे हैं नई दुनिया के लिए। अभी तुम राजाई लेते हो, तुम देवी देवता बनते हो, तुम्हारे राज्य में और कोई भी नहीं होना चाहिए। डेविल वर्ड विनाश होता है। बुद्धि में याद रहना चाहिए, कल हमने राज्य किया था, बाप ने राज्य दिया था, फिर 84 जन्म लेते आए हैं। अभी फिर बाबा आया हुआ है तुम बच्चों में, ये तो ज्ञान है ना। बाबा ने ये ज्ञान दिया है, जब डीटी धर्म की स्थापना होती है तो बाकी सारे डेविल वर्ड का विनाश हो जाता है। ये बाप बैठ ब्रह्मा द्वारा सब बातें समझाते हैं। ब्रह्मा भी शिव का बच्चा है, विष्णु भी का भी राज समझाया है कि ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनता है। अभी तुम समझ गए हो ब्राह्मण है, फिर देवता बनेंगे, फिर 84 जन्म लेंगे। ये नॉलेज देने वाला एक ही बाप है, तो फिर कोई मनुष्य से ये नॉलेज कैसे मिल सकती है? इसमें सारी बुद्धि की बात है। कहते हैं कि और सब तरफ से बुद्धि तोड़ो, बुद्धि ही बिगड़ती है। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, जानते हैं हम पढ़कर ये बनेंगे। तुम्हारी पढ़ाई है ही संगम युग की। अभी तुम ना इस तरफ को ना उस तरफ हो, तुम बाहर हो। बाप को खिवैया भी कहते हैं, गाते भी हैं, हमारी नैया पार ले चलो। इस पर एक कहानी भी बनी हुई है, कोई चल पड़ते हैं, कोई रुक जाते हैं। अब बाप कहते हैं मैं इस ब्रह्मा के मुख द्वारा बैठकर सुनाता हूँ। ब्रह्मा कहाँ से आया? प्रजापिता तो ज़रूर यहाँ होना चाहिए। मैं इनको एडॉप्ट करता हूँ, इनका भी नाम रखता हूँ। तुम भी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। जो कलयुग अंत में है, फिर वही सतयुग आदि में आएंगे। तुम ही पहले पहले बाप से अलग हो, पार्ट बजाने आए हो। हमारे में भी सभी तो नहीं कहेंगे ना, ये भी मालूम पड़ जाएगा कौन पूरे 84 जन्म लेते हैं। इन लक्ष्मी नारायण की तो गारंटी है ना। फिर बाबा ने कहा इनके लिए ही गायन है श्याम सुंदर। वो एक आरती, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, है ना। तो बाबा ने कहा इनको ही कहते हैं श्याम सुंदर। देवी देवता सुंदर थे, सांवरे से सुंदर बने हैं। हाँ, मतलब आत्मा जो मैली हो गई थी वो आत्मा सांवरी से सुंदर बनी। गावड़े के छोरे से बदलकर सुंदर बन जाते हैं। इस समय सब छोरे छोरियां हैं, ये बेहद की बात है, उनको कोई नहीं जानते हैं। कितनी अच्छी अच्छी समझानी दी जाती है। हर एक के लिए सर्जन एक ही है, ये है अविनाशी सर्जन। योग को अग्नि कहा जाता है क्योंकि योग से ही आत्मा की अलाय निकलती है, मन आत्मा में की जो खाद है, मैल है, वो निकलती है। योग अग्नि से तमो प्रधान आत्मा सतो प्रधान बनती है। यदि आग ठंडी होगी तो अलाय निकलेगी नहीं। योग याद को योग अग्नि कहा जाता है, जिससे विक्रम विनाश होते हैं। तो बाप कहते हैं तुमको कितना समझाता रहता हूँ, धारणा भी हो ना। अच्छा मन मना भव, इसमें तो थकना नहीं चाहिए ना। बाप को याद करना भी भूल जाते हैं। ये पतियों का भी पति तुम्हारा ज्ञान से कितना श्रृंगार करते हैं। निराकार बाप कहते हैं और सबसे बुद्धि योग तोड़ मुझ अपने बाप को याद करो। सभी का बाप एक ही है। तुम्हारी एक चढ़ती कला होती है ना, कहते हैं ना तेरे बहाने सर्व का भला। अब बाप आए हैं सर्व का भला करने। रावण तो सबको दुर्गति में ले जाता है, राम सबको फिर सदगति में ले जाते हैं। रावण गिराता है और राम ऊपर ले चलता है, ऊंचा उठाता है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, बाप की याद से अपार सुखों का अनुभव करने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। बाप की याद से अपार सुखों का अनुभव करने के लिए क्या चाहिए? बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। याद जब अग्नि का रूप ले तब आत्मा सतो प्रधान बने। दूसरी बात, बाप कौड़ियों के बदले रत्न देते हैं। ऐसे भोलेनाथ बाप से अपनी झोली भरनी है। शांत में रहने की पढ़ाई पढ़ सद्गति को प्राप्त करना है। वरदान में बाबा ने कहा, माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे। मन का भी बंधन ना हो। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, इसलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो, क्या क्यों का प्रश्न उठता है। लेकिन जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त हो। इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योग युक्त बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, करण करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। करण करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। ओम शांति। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। अपवित्रता सिर्फ किसी को दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता स्वच्छता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। जैसे कहावत है, सत्य की नाव डूबती नहीं है लेकिन डगमग होती है। तो विश्वास की नाव सत्यता है, ऑनेस्टी है, जो डगमग तो जरूर होगी लेकिन डूबेगी नहीं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। क्या सुनाया बाबा ने? जैसे कहावत है ना, सत्य की नाव डूबती नहीं है, हिलती डुलती जरूर है, डूबती नहीं है, लेकिन डगमग जरूर होती है। तो विश्वास की नाव सत्यता है, ऑनेस्टी है, जो डगमग होगी लेकिन डूबेगी नहीं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में अलग काल क्षण भंगुर सुख है, ये साथ नहीं चल सकता है। साथ में अविनाशी ज्ञान रत्न चलते हैं, इसलिए अविनाशी कमाई जमा करो। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलेंगे बाबा की याद में। चलिए।